हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही है, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? संसदीय व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आज हमारे इस टॉपिक की 5वीं क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी है इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर जो जितने भी टॉपिक हुए हैं हमारे सब्जेक्ट के अंदर, उनसे रिलेटेड जिन लोगों ने नहीं की है या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि जो संसदीय व्यवस्था है उसमें पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसके बारे में जानते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी संसदीय व्यवस्था है उसके अंदर क्या दोष है, क्या कमियां हैं हम कह सकते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब आज जो मेरे थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है उस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि मैं इतना तेज़ ना बोल पाऊँ, पर जितना पॉसिबल हो रहा है उतना मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गले में बहुत ज़्यादा दुखन हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम क्या जानने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो संसदीय व्यवस्था है उसकी क्या स्वीकार्यता के कारण, मतलब उसको संसदीय जो व्यवस्था है उसको हमारे देश के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उसको किस तरीके से जो संविधान निर्माता है उन्होंने क्यों स्वीकारा, मतलब क्यों एक्सेप्ट किया, तो उसके कारण क्या है, उन कारणों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, चलिए। तो इसमें कहा गया है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्था के पक्ष में एक मत उभरा, लेकिन इसके जनकों ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को निम्नलिखित कारणों से प्रमुखता दी। जब हमारी संविधान सभा थी, जब मतलब संविधान का निर्माण हो रहा था संविधान सभा के अंदर, तो क्या हुआ, जो अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्था है, जैसे अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति देश चलाते हैं, तो जिस तरीके से वो व्यवस्था है, तो उसके पक्ष में एक मत उभरा, मतलब जो हमारे संविधान के जो संविधान निर्माता थे उनके सामने भी ये बात आई। लेकिन क्या हुआ, इसके जनक है उन्होंने क्या किया, किसके जनक, जो संसदीय व्यवस्था है उसके जनक में ने क्या किया, ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को निम्नलिखित कारणों से प्रमुखता दी। मतलब जिन जिन लोगों ने हमारे संविधान के अंदर जो संसदीय व्यवस्था थी उसको अपनाया या उसको लाए थे, तो उन्होंने इसके क्या क्या प्रमुख कारण बताए, उन कारणों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि संसदीय व्यवस्था हमारे देश में क्यों है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है व्यवस्था से निकटता, मतलब इस व्यवस्था से क्या क्या निकटता होती है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या है, संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को इसलिए भी अपनाया कि यह भारत में ब्रिटिश शासनकाल से ही यहाँ अस्तित्व में थी। मतलब इसको इसलिए जो संसदीय व्यवस्था है, संविधान निर्माताओं ने इसको इसलिए भी अपनाया क्योंकि भारत में, मतलब भारत में जो ब्रिटिश शासनकाल से है तो वहीं से अस्तित्व में थी, तो लोगों क्या हो गए, लोग यूज टू हो गए, मतलब हैबिट हो गई उनको संसदीय व्यवस्था की, तो कुछ तो इसलिए भी अपनाया। फिर आगे क्या कहा जाता है, आगे बताया कहा जाता है जो के.एम. मुंशी थे उन्होंने क्या तर्क दिया। के.एम. मुंशी ने तर्क दिया कि इस देश में पिछले 30 या 40 वर्ष से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्व को शुरू कराया गया, इससे हमारे संवैधानिक परंपरा संसदीय बनी। इस अनुभव के बाद हमें पीछे क्यों जाना चाहिए और क्यों महान अनुभव को खरीदे। मतलब कहने का ये है, जो के.एम. मुंशी थे उन्होंने ये कहा कि 30-40 साल से सरकारी काम जो भी हो रहे हैं, कुछ उत्तरदायित्व को उनको क्या किया गया है, उनको शुरू किया गया है, तो इससे क्या हमारे संवैधानिक परंपरा संसदीय बन गई है, जो हमारी संविधान की परंपरा है वो क्या संसदीय बन गई है। तो इस अनुभव के बाद हम पीछे क्यों जाए, मतलब क्यों छोड़े संविधान, जो संवैधानिक जो हमारी जो मतलब संसदीय व्यवस्था है संविधान में, उसको क्यों छोड़े या कोई नया क्यों अपनाए। तो ये किसका तर्क था, ये के.एम. मुंशी का तर्क था, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है उत्तरदायित्व और अधिक वरीयता। मतलब जो उत्तरदायित्व है और जो अधिक वरीयता इसको क्यों दी जाती है संसदीय व्यवस्था को, उसके बारे में जानते हैं। तो कहा गया है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, हम कह सकते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में इस ओर इशारा किया कि
एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को 2 शर्तों से अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। जो लोकतांत्रिक कार्यकारिणी होती है उसको 2 शर्तों से अवश्य मतलब जरूर ही संतुष्ट करना चाहिए। क्या क्या है? स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व, मतलब ये और नहीं है, ये गलत हो गया है ये। तो स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व मतलब स्थायित्व भी होना चाहिए और उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। दुर्भाग्य से अब तक यह संभव नहीं हो सका है। दुर्भाग्य से क्या है, हमारे जो संविधान व्यवस्था है उसमें अब तक ये संभव नहीं हो सका है कि ऐसी व्यवस्था को खोजा जाए कि कैसी व्यवस्था को जो उत्तरदायित्व भी हो साथ ही साथ क्या हो, कार्यकारिणी भी हो, है ना। मतलब कि उत्तरदायित्व भी होना चाहिए और स्थायित्व भी होने चाहिए, कि स्थायित्व भी होनी चाहिए संसदीय व्यवस्था और उत्तरदायित्व भी होनी चाहिए। तो अब तक खोजा नहीं गया है जिसमें दोनों समान स्तरों को सुनिश्चित किया जा सके। मतलब अब तक ऐसा नहीं हो पाया है हमारे संविधान के अंदर या हमारे संसद के अंदर कि जिससे दोनों ही चीज़ों को सुनिश्चित किया जा सके, स्थायित्व को भी और उत्तरदायित्व को भी। अमेरिकी व्यवस्था ज़्यादा स्थायित्व देती है। जो अमेरिका की व्यवस्था है वो क्या कहती है, वो ज़्यादा स्थायित्व देती है लेकिन कम उत्तरदायित्व। अमेरिका में जो व्यवस्था है राष्ट्रपति वाली, तो वो क्या है, वो स्थायित्व तो ज़्यादा देती है ना, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं देती। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश व्यवस्था है जो कि हमारे देश में है, वो ज़्यादा उत्तरदायित्व देती है लेकिन कम स्थायित्व। ठीक है, समझ गए होंगे। अमेरिका में स्थायित्व ज़्यादा है, उत्तरदायित्व कम है, जबकि जो ब्रिटिश है जो हमारे देश में है उसके अंदर क्या है, स्थायित्व कम है और उत्तरदायित्व ज़्यादा है। प्रारूप संविधान ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था की सिफारिश करते हुए स्थायित्व की तुलना उत्तरदायित्व से अधिक वरीयता दी है। तो जो प्रारूप संविधान है उसने क्या है, जो कार्यपालिका की जो संसदीय व्यवस्था है उसकी सिफारिश करते हुए जो स्थायित्व की तुलना है उसमें उत्तरदायित्व को स्थायित्व की तुलना में मतलब स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को वरीयता दी। मतलब स्थायित्व को इतनी इम्पोर्टेंस ना देकर उत्तरदायित्व को इम्पोर्टेंस दी, जिस वजह से क्या है, जिसके चलते हमारे संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है वो कैसी है, हमारे संविधान के अंदर संसदीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति की वाली नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, विधायक एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। मतलब जो विधायक होते हैं और जो कार्यपालिका वगैरह होती है, उन लोगों में यदि टकराव होता है तो उनको टकराव की भी आवश्यकता है। कैसे है, क्या है, वो देखते हैं। संविधान निर्माता चाहते हैं कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए। जो संविधान निर्माता है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, वो क्या चाहते हैं कि जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है के बीच टकराव को नकारा जाए। इन दोनों के बीच में मतलब विधायिका के और कार्यपालिका के बीच में किसी तरीके का कोई टकराव न हो, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। जो कि किस में पाया जाता है, जो अमेरिका की जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसमें पाया जाता है। उन्होंने सोचा कि एक प्रारंभिक लोकतांत्रिक सरकार को इन दो घटकों के बीच संघर्ष को और स्थायी खतरे को वहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि एक जो प्रारंभिक लोकतांत्रिक जो सरकार है उसको क्या है, इन दो घटकों के बीच संघर्ष की और स्थायी खतरे को वहन नहीं किया जा सकता है। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने जो देश की चौमुख विकास के लिए अनुकूल हो। तो वो क्या चाहते हैं, ऐसी सरकार बने जो देश के जो चौमुख मतलब चारों मुख जो है देश के जो चौमुख है उनके विकास के लिए अनुकूल बने। मतलब उसकी जो विकास है, देश का जो डेवलपमेंट है उसी के अकॉर्डिंग रहे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है भारतीय समाज की प्रकृति। अब जो भारतीय समाज की प्रकृति है वो हमको क्या बताती है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो क्या बताती है, इसका कहना है कि भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। अब भारत विश्व के अंदर सर्वाधिक मिश्रित राज्य है, मिक्स राज्य है और सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। मतलब बहुत जटिल समाज है भारत के अंदर। इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों क्षेत्रों के लोगों के हित में बहुत अवसर सुलभ हो सके।
तो इसीलिए सरकार ने क्या अपनाया, जो संविधान निर्माता है उन्होंने संसदीय व्यवस्था को अपनाया, ताकि क्या हो सके, सरकार के जो विभिन्न वर्ग हैं, क्षेत्र के लोगों के जो हित है, हित में बहुत अवसर सुलभ हो सके और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके। तो एक ये भी वजह थी संसदीय व्यवस्था की। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है कि जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए, यह इसे राष्ट्रपति व्यवस्था में परिवर्तित कर देने दिया जाना चाहिए। मतलब जो संसदीय व्यवस्था है उसको क्या रखा जाना चाहिए, उसको जारी रखा जाना चाहिए या इसे राष्ट्रपति व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर क्या हुआ, इस बात को लेकर 1970 के दशक से देश में बहस एवं वाद विवाद जारी है। मतलब 1970 में क्या हुआ कि स्थायित्व रहे या फिर उत्तरदायित्व वाली सरकार, मतलब कि या तो संसदीय व्यवस्था रहे या राष्ट्रपति संभाले देश को। तो इसमें 1970 के दशक में क्या हुआ, वाद विवाद हुआ। ठीक है, इस मामले पर विस्तार से स्वर्ण सिंह समिति द्वारा विचार किया गया। तो इस मामले पर विचार किसने किया, स्वर्ण सिंह समिति, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके द्वारा विचार किया गया, जिसका गठन 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था। तो जिसका गठन, जो स्वर्ण सिंह समिति है, उसका गठन कब किया गया था, 1975 में कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था। तो उसका कहना है कि समिति का मत था कि संसदीय व्यवस्था अच्छा कर रही है और इस तरह इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि इसको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। तो जब जो समिति थी उसने जब उसका मुआयना किया, तो समिति ने क्या जाना कि जो संसदीय व्यवस्था है वो अच्छा कर रही है, अच्छी तरीके से चल रही है, तो क्यों इसको, क्या ज़रूरत है इसको बदलने की, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा जो संसदीय व्यवस्था है उसकी जो स्वीकार्यता है उसके कारण, मतलब क्यों उसको स्वीकारा गया। अब आगे चलते हैं, आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में विभेद। मतलब जो भारतीय है और जो ब्रिटिश मॉडल है, मतलब जो संसद है, भारतीय संसद है या फिर जो ब्रिटिश की संसद है, इनके जो मॉडल है उनमें क्या क्या फ़र्क है, किस तरीके से क्या क्या विभेद है, उन विभेद के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भारत सरकार में संसदीय व्यवस्था विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। अब जो भारत सरकार है उसमें जो संसदीय व्यवस्था है वो विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। यद्यपि यह कभी भी ब्रिटिश पद्धति की नकल नहीं रही। यद्यपि जो भारत की संसदीय व्यवस्था है कभी भी ब्रिटिश पद्धति की कॉपी नहीं रही। ठीक है, यह उससे निम्नलिखित मामलों में भिन्न है। वो किन किन मामलों में भिन्न है, उन मामलों को हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है कि तो ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। ब्रिटिश के अंदर क्या है, राजशाही वाला हिसाब है, लेकिन भारत के अंदर गणतंत्र की पद्धति है। दूसरे शब्दों में जाने तो भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया, जो कि राजा या रानी, अनुवांशिक है। भारत में राज्य का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति, जिनको निर्वाचित करके बनाया जाता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वो अनुवांशिक है। मतलब अनुवांशिक रूप से है कि जो राजशाही परिवार होते हैं, मतलब जो राजा या रानी होते हैं कि राजा का बेटा राजा, तो वो वाली पॉलिसी ब्रिटेन में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, दूसरे नंबर पे कहा गया है कि जो ब्रिटिश व्यवस्था है, ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। अब जो ब्रिटिश की व्यवस्था है वो संसद की जो संप्रभुता है उस पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार है। जबकि भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, संसद सर्वोच्च नहीं है। ब्रिटेन में तो संसद सर्वोच्च है, लेकिन भारत में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर्स है, शक्तियों पर प्रतिबंध है, लिमिटेड पावर है। क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन का में है, लिखित संविधान है, संघीय व्यवस्था है, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार है। तो इसलिए क्या है, इतनी वरीयता संसद को नहीं दी जाती कि हाँ संसद सर्वोपरि है भारत के अंदर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन, मतलब कि हाउस ऑफ कॉमन्स
का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। यदि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जिसको हम लोअर हाउस कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो जो लोअर हाउस है उसका सदस्य होना चाहिए। जबकि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है और लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। अब जो ब्रिटेन है, सामान्यतः ब्रिटेन में जो संसद सदस्य हैं वो क्या है, बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं भी है उसे भी अधिकतम 6 माह की अवधि तक के लिए बतौर मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो एक ये फ़र्क हो गया। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है, ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। ब्रिटेन के अंदर जो मंत्री होते हैं उनकी क्या होती है, कानूनी जिम्मेदारी होती है। जबकि भारत में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि हमारा जो भारत देश है उसमें इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य की मुखिया के रूप में कार्यालयी कार्य के प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं है। जबकि भारत में इस तरीके का कोई नहीं है कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन में तो मंत्रियों को कानूनी जिम्मेदारी होती है। जबकि क्या है, हमारे देश में, भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत, ब्रिटेन के जस्ट उल्टा, भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालयी कार्य के प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं है कि हाँ उसको कार्यालय के प्रति कार्य जो है उसके प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी है। बट जबकि ब्रिटेन में इसका जस्ट अपोजिट है। चलिए लास्ट आता है हमारा ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट, जिसको हम शैडो कैबिनेट भी कहते हैं, एक अनोखी संस्था है। ब्रिटिश की जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट जो व्यवस्था है उसमें शैडो कैबिनेट या फिर छाया कैबिनेट एक अनोखी संस्था है। इसे विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है। इसको किसके द्वारा गठित किया जाता है, विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है, ताकि सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बना रहे और अपने सदस्यों को भावी मंत्री कार्यों भावी मंत्रालयी कार्यों के लिए तैयार किया जा सके। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है। अब क्या है, ब्रिटिश में क्या है, जो छाया कैबिनेट है जिसको हम शैडो कैबिनेट बोलते हैं, एक अनोखी संस्था है। इसमें क्या होता है, इसे जो विपक्ष की जो पार्टी है, विपक्ष पार्टी द्वारा गठित किया जाता है ताकि जो सत्तारूढ़ दल है उसके साथ संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे। अपने सदस्यों को भावी मंत्रालयी कार्यों के लिए तैयार किया जाता है या तैयार किया जा सके। जबकि भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है। इस तरीके की भारत में कोई संस्था है ही नहीं, भारत के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। मैंने जितना मुझसे हो पा रहा है मैंने आपको समझाने की कोशिश की होगी। मुझे मतलब गले में बोलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ठीक से, इसलिए आज थोड़ी सी जो वॉइस रहेगी वो थोड़ी स्लो भी रहेगी। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ये भी बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सके और डिटेल में जीएस पढ़ सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है गाइस। और आपको एक बात और बतानी है कि बोर्ड वाली क्लास में आज की पॉलिटी में जो हम पॉलिटी के पार्ट्स कर रहे हैं, मतलब सॉरी पॉलिटी के अंदर जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के भागों के बारे में जान रहे हैं वो क्लास कंप्लीट हो जाएगी और ये वाली जो क्लास है ये रहेगी। तो आज मुश्किल है कि साइंस की क्लास हो पाएगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बोलने में, ठीक है। और देखती हूँ अगर पॉसिबल होगा तो डाल दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।